देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए नाम लिखा है राम कुमार, ये ऐसा लिखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बीच में जगह छोड़ी है। अब गाइस यहाँ से आप देख रहे हैं राम कुमार ये भी लिखा है, तो ये भी राम कुमार लिखा है, लेकिन इसमें क्या गलती है, देखिए गाइस यहाँ इसमें ये गलती है कि इसमें राम जो भी RAM जो भी लिखा है, इसमें जगह नहीं छोड़ी गई है और इसमें आपकी जगह छूटी है। तो इस गलती से भी आपका पैसा या फिर कोई भी सरकारी काम का पैसा आपके खाते में नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये गलती आप जरूर सही करा लें। नंबर 1 पर ये होगा। नंबर 2 पर है किन जानकारी में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए लाभार्थी का पूरा नाम बैंक रिकॉर्ड अनुसार होना चाहिए। IFSC कोड, खाता संख्या, बैंक संख्या का नाम सही लिखें। बैंक खाते में मोबाइल नंबर और आधार लिंक जरूर करें। एक ही योजना के लिए एक ही बैंक खाता प्रयोग करें, अलग अलग ना बनाएं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक ना होना। आजकल हर सरकारी योजना DPT की पेंशन तभी मिलता है जब आपका पैसा आपका आधार कार्ड से बैंक खाते से लिंक होता है। अगर आपका बैंक में आपका आधार खाते से जैसे कि आधार लिंक नहीं है, तो ऐसे में जो भी सरकार है वो पैसा भेजा गया पैसा NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही बात आ रही है कि आप लोग अपना आधार कार्ड का जो भी है वो अपना खाते से लिंक कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद कैसे पता करें कि आपका आधार कार्ड जो भी है वो मतलब बैंक से मतलब जो ज्वाइंट या नहीं है, ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस आपको मैं बता दूं कि आप अपना बैंक की शाखा में जाकर वहाँ से ATM में जाकर वहाँ से बैलेंस इंक्वायरी EPS स्लिप लें, या फिर ठीक है आपका निष्क्रिय खाता या फिर बैंक खाता बंद होना। जैसे गाइस क्या होता है कि जैसे कि कई बार जैसे कि देखा गया है कि कई सालों तक बैंक खाते उपयोग नहीं होते हैं। ऐसे में अगर किसी खाते में 6 महीने या उससे अधिक समय तक लेन देन नहीं होता है तो वह इनएक्टिव या डिमोनेटाइज मतलब डरमोनाइट हो जाता है। ऐसे में खाते में सरकार द्वारा भेजा गया पैसा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो भाई आप लोग समाधान ये हो जाएं कि हर 3 महीने में कम से कम एक बार खाते में लेन देन ट्रांजैक्शन करें। बैंक शाखा में जाकर खाता को फिर से सक्रिय कराएं। अगर पुराना खाता बंद हो गया है तो उससे संबंधित योजना में नया बैंक खाता अपडेट करवा लें, ठीक है। अब नंबर 4 पर ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत IFSC कोड बैंक शाखा में, जैसे कि IFSC कोड बैंक की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक भी अक्षर की गलती से भुगतान को रोक सकती है। कई बार बैंक शाखा बदलने पर पुराना IFSC कोड बदल जाता है, लेकिन लाभार्थी उसे अपडेट नहीं कराता है। ध्यान रखें, बैंक शाखा बदलने पर नया IFSC कोड और अकाउंट नंबर प्राप्त करें। सरकारी योजना जैसे PM किसान या पेंशन पोर्टल में नया IFSC कोड अपडेट करवा लें। मान लीजिए आप किसी भी जैसे कि पहले से कोई भी सरकारी योजना का पेंशन ले रहे हैं तो आप लोग उसमें अपना ये IFSC कोड अपडेट करवा लें, ठीक है। और पासबुक पर अपना लिखवा लें IFSC कोड सहित। बैंक खाते में नाम, आधार या पैन कार्ड का मेल नहीं खाना होना। सरकारी भुगतान सिस्टम नेशनल नेम मैचिंग ऑथराइजिंग से चलता है। यदि बैंक खाते में दर्ज नाम आधार या पैन कार्ड पर लिखा नाम एक समान नहीं है तो ऐसे में रिजेक्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपके आधार कार्ड में नाम जैसे कि गाइस लिखा है सीमित रेखा देवी और बैंक खाते में आपका लिखा है रेखा, ठीक है, तो ऐसे में सिस्टम इसे 2 अलग अलग नाम जानेगी। तो ऐसे में अगर आपका ऐसा नाम है अलग अलग तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो समाधान ये हो जाए कि आप बैंक जाकर वहाँ से गैस बैंक में जाकर नाम आधार के अनुसार अपडेट करवा लें। यदि आधार में गलत है तो UDI केंद्र से सुधार करवा लें। सुरक्षित करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स पर एक ही नाम जैसा नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस ये है कि आपका eKYC अधूरी होना। बिना eKYC के कस्टमर अपडेट किए गए बैंक खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। तो RBI के नियमों के अनुसार सभी खाते में समय समय पर eKYC अपडेट करवाना होता है।
देखिए किन किन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास ज़रूरत होती है ई-केवाईसी कराने के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर बिजली बिल आपके पास होना चाहिए, तभी आपका ई-केवाईसी हो पाएगा, ठीक है। ई-केवाईसी अपडेट होने के बाद नुकसान ये है, खाता अवलोक नहीं होता है। तो इसके बाद गाइस ये है कि आपका NPCI मैपिंग ना होना, DPT सबसे बड़ी यही ज़रूरी है। जैसे कि NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वह संस्था है जो सरकार से पैसा ट्रांसफ़र कराती है। जो अगर आपका बैंक खाता NPCI में नहीं है तो कोई भी DPT पेमेंट नहीं आ पाएगा। जांचने का तरीका ये है कि बैंक जाकर वहाँ से पूछे मेरा खाता NPCI से मैपिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका आधार सीडिंग फॉर्म जमा करना होगा, ठीक है। कई बार लोग 2 या 3 बैंक खाते रखते हैं और अलग अलग खाते जगह एक ही योजना के लिए अलग अलग खाते दे देते हैं, तो ऐसे में DPT सिस्टम में कन्फ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखें, किसी भी एक योजना के लिए केवल एक ही बैंक खाता ही दर्ज करें। अलग अलग खाता बदलना हो तो फिर पहले ही पुराने खाते को डिलीट करवा दें, फिर नया खाता जोड़ें, ठीक है गाइस। अब इसके बाद गाइस ये है कि गलत मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेट को करना। SMS OTP आधार वेरिफिकेशन के दौरान गलत मोबाइल नंबर या होने से भुगतान रुक सकता है। ऐसे में बैंक में जाकर अपना नया मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराएं। सरकार की योजना वेबसाइट जैसे PM किसान प्रमाण पत्र जमा न करना। जैसे कि अगर आप लोग पेंशन लेते हैं, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन लेते हैं या फिर कोई भी सरकारी पेंशन या फिर कर्मचारी पेंशन लेते हैं, तो पेंशन धारकों के लिए सबसे अहम गलती ये होती है कि लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा न करना। अगर हर साल नवंबर के महीने तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो ऐसे में पेंशन आपके बंद हो सकती है। क्या है जीवन प्रमाण पत्र? एक ही डिजिटल या पेपर प्रमाण पत्र की पेंशनधारी जैसे कि जमा करने के तरीके ये हैं कि बैंक शाखा में, पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ से जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के पर जमा कर दें। ऑनलाइन आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या होता है गाइस, नॉमिनी या वारिस की जानकारी गलत देना। पेंशन या अन्य सरकारी लाभ के मामले में नॉमिनेशनल की जानकारी गलत होने पर पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, खासकर मृत्यु या खाता निष्क्रिय हो जाता है। समाधान हो जाए, बैंक खाता में जाकर वहाँ से नॉमिनी की जानकारी चेक करें। पेंशन खातों में गलत बैंक चयन करना, जैसे EPS या फिर NPS। जैसे कि कई बार पेंशन फाइल करते समय गलत बैंक या फिर पैसा का कोड डाल दिया जाता है, तो ऐसे में पेंशन सिस्टम रिजेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो क्या करें आप लोग, जैसे कि पेंशन पोर्टल पर जाकर PPO नंबर और बैंक डिटेल्स जांचें, ठीक है। आधार या बैंक सर्वर डाउन होना, कभी कभी गलती आपकी नहीं बल्कि सिस्टम की होती है। अगर भुगतान पैसा समय पर बैंक खाते या NPCI सर्वर डाउन है तो ऐसे में पैसा अस्थायी रूप से रुक सकता है। जैसे कि घबराए नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं, भुगतान 3 से 7 कार्य दिवस में ही पुनः प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद फर्जी खाता या फिर किसी और के खाते से पैसा भेजना। कई लोग जल्दबाजी में या किसी एजेंट के कहने पर दूसरे व्यक्ति का खाता दे देते हैं। यह ना केवल अवैध है बल्कि पैसा वापस भी नहीं आता है। समाधान हो जाएं, केवल अपना खाता नंबर दें। किसी भी योजना में एजेंट या तीसरे व्यक्ति के कहने पर अपना बैंक जानकारी साझा ना करें, ठीक है। बैंक द्वारा खाता फ्रीज या कर देना। अगर किसी खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो या फिर KYC अधूरी हो तो बैंक RBI के निर्देश पर उसे फ्रीज कर सकता है। ऐसे में आपके खाते में कई DPT पेमेंट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये जैसे गाइस आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो भी बताया है, ठीक है, इस PDF फाइल को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो भी है वो अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके आपके मोबाइल में ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे और यह चीज़ आपके हमेशा के लिए काम आ सकती है, ठीक है।
तो आई होप इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।